हे गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो आज की वीडियो में हम लोग हमारा पार्ट 3 देखने वाले हैं, हमारा चैप्टर का नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ। और ये लास्ट पार्ट है इस चैप्टर का। 3 पार्ट्स में चैप्टर कंप्लीट हो चुका। पिछली वीडियोस में हम लोग 2 पार्ट में इसका मैक्सिमम जो टॉपिक्स हैं वो पढ़ चुके हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं हमारा जो ये टाइप्स ऑफ वेजिटेशन है, इसका पार्ट नंबर 4 और 5 पढ़ेंगे आज हम लोग। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मैं 4th वाला पार्ट को खोल देता हूँ एक बार। तो हम लोग पढ़ने वाले हैं माउंटेन फॉरेस्ट। तो ये होता क्या है, ऐसे चलिए स्टार्ट कर देते हैं। इन माउंटेन एरियाज द डिक्रीज इन टेम्परेचर विद इंक्रीजिंग एल्टीट्यूड लीड्स टू द करस्पॉन्डिंग चेंज इन नेचुरल वेजिटेशन। तो जो माउंटेन एरियाज होते हैं वहाँ पे जो टेम्परेचर होता है वो तो कम होता है, लेकिन एल्टीट्यूड हाई होता है। तो वहाँ पे इस तरीके के फॉरेस्ट देखने को मिलते हैं हम लोगों को, ये बताया गया है इस वाले लाइन के पार्ट में। As such, there is a succession of natural vegetation belts in the same order as we see from the tropical to the tundra region. Tropical से tundra region के बीच में जो देखते हैं वो वहाँ पे सक्सेशन होता है नेचुरल वेजिटेशन का, जो बेल्ट होता है उसके अंदर। The wet temperate टाइप ऑफ फॉरेस्ट आर फाउंड बिटवीन अ हाइट ऑफ 1000 एंड 2000 मीटर। मतलब 1000 से लेकर 2000 मीटर तक की जो हाइट है उसके बीच में हमें जो वेट टेम्परेचर टाइप है इन फॉरेस्ट, माउंटेन फॉरेस्ट का, वो देखने को मिलता है। एवरग्रीन ब्रॉड लीव्स ट्रीज, जो ब्रॉड लीव्स के ट्रीज होते हैं वो मिलते हैं हमें यहाँ पे इस इन फॉरेस्ट के अंदर, सच एज ओक, चेस्टनट्स predominate between 1500 and 3000 मीटर टेम्परेट फॉरेस्ट कंटेनिंग कॉनिफेरस ट्रीज। तो जो 1500 से लेकर 3000 तक का जो इतनी जो रेंज होती है सी लेवल से, जो वहाँ पे जो फॉरेस्ट होते हैं वो उनके अंदर ट्रीज होते हैं लाइक पाइन, डिओडर, सिल्वर फर, स्प्रूस, सिडार, वहाँ पे मिलते हैं। जो 1500 से लेकर 3000 तक की जो मीटर की रेंज है वहाँ पे। और ऊपर वाले में हमें मिलते हैं ओक, चेस्टनट और प्रेडोमिनेंट। ये सारे ऊपर वाले में मिलते हैं हमें जो 1000 से 2000 के बीच में होता है। और जो 1500 से 3000 के बीच में होता है हमें ये सारे पेड़ देखने को मिलते हैं। दिस फॉरेस्ट कवर्स मोस्टली द साउदर्न स्लोप्स ऑफ द हिमालयाज, प्लेस हैविंग हाई एल्टीट्यूड इन साउदर्न एंड नॉर्थ ईस्ट इंडिया। मतलब ये जो फॉरेस्ट है ये मोस्टली कवर करते हैं साउदर्न स्लोप जो है हिमालयस की, वहाँ पे जहाँ पे हाई एल्टीट्यूड होता है साउदर्न में, और नॉर्थ ईस्ट इंडिया में भी ये इस तरीके के जो फॉरेस्ट हैं वो लाई करते हैं। एट हायर एलिवेशन टेम्परेट ग्रासलैंड्स आर कॉमन। जो हायर एलिवेशंस होते हैं वहाँ पे टेम्परेट ग्रासलैंड जो है वो कॉमन है, मतलब वैसे इजीली देखने को मिल जाते हैं। एट हाई एल्टीट्यूड्स जनरली मोर देन 3600 मीटर्स अबव द सी लेवल टेम्परेट फॉरेस्ट एंड ग्रासलैंड्स गिव वे टू द अल्पाइन वेजिटेशन। तो जो हाई एल्टीट्यूड्स होते हैं 3600 3600 मीटर सी लेवल से ऊपर, वहाँ पे टेम्परेट फॉरेस्ट देखने को मिलते हैं और ग्रासलैंड देखने को मिलते हैं जो कि वे दे देते हैं अल्पाइन वेजिटेशन को। सिल्वर फर, जूनिपर्स, पाइन्स एंड birches आर द कॉमन ट्रीज ऑफ दिस फॉरेस्ट। तो ये थर्ड वाले जो टाइप की जो फॉरेस्ट इससे हाई एल्टीट्यूड्स में होते हैं 3600 मीटर से अबव वाली हाइट पे, तो वहाँ पे ये सारी तरीके के पेड़ देखने को मिलते हैं हम लोगों को। हाउ एवर दे गेट प्रोग्रेसिवली stunted as they approach the snow line. Ultimately, through shrubs and scrubs, they merge into the alpine grassland. और ultimately shrubs और स्क्रब्स के होते हुए वो लोग अपने आप मतलब अल्पाइन ग्रासलैंड पे कन्वर्ट हो जाते हैं। दीज आर यूज्ड, इसके बाद इस वाले पार्ट पे आ जाएंगे। दीज आर यूज एक्सटेंसिवली फॉर ग्रेजिंग बाई नोमैडिक ट्राइब्स। जो ट्राइब्स हैं वो इन्हें यूज़ करती हैं फॉर ग्रेजिंग के लिए, मतलब उनके जो जानवर होते हैं उन्हें वो घास वो लोग उनके जानवरों को खिलाते हैं। लाइक द गुजर्स एंड द बकरवाल्स, गुजार्स एंड द बकरवाल्स, इन ये जो ट्राइब्स हैं इनकी तरह ही बहुत सारी ट्राइब्स और हैं, लेकिन ये भी मेन ट्राइब्स हैं जो कि ये यूज़ करते हैं ग्रेजिंग के लिए। एट हायर एल्टीट्यूड्स मॉसेस एंड लीचन्स फ्रॉम पार्ट ऑफ टुंड्रा वेजिटेशन। तो जो हायर एल्टीट्यूड्स होते हैं वहाँ पे मॉसेस और लेचन्स जो होती हैं वो पार्ट हो जाती हैं टुंड्रा वेजिटेशन का। द कॉमन एनिमल्स फाउंड इन दीज फॉरेस्ट आर, तो ये जो फॉरेस्ट होते हैं इस तरीके के माउंटेन फॉरेस्ट, इनमें जो कॉमन एनिमल्स हम लोगों को देखने के लिए मिलते हैं वो होते हैं कश्मीर स्टैग, स्पॉटेड डियर, वाइल्ड शेप, जैक रैबिट, तिब्बतियन एंटेलोप, याक, स्नो लेपर्ड, स्क्विरल्स, शैगी हॉर्न वाइल्ड आइबेक्स, बियर एंड रेयर रेड पांडा, स्नीप एंड गोट्स विथ थिक हेयर। मतलब ये सारे तो देखने को मिलते हैं जो हमें यहाँ तक दिया हुआ है। ये वाला जो पार्ट है ये देखने को मिलता है हमें नॉर्मली। और लेकिन ये जो लास्ट वाले हैं ये
हम लोगों को बहुत ही कम देखने को मिलते हैं। रेड पांडा, शीप एंड गोट्स विथ थिक हेयर, ये सारी चीज़ें रेयर देखने को मिलती हैं हम लोग। तो ये वाला तो हम लोगों ने पढ़ लिया है माउंटेन फॉरेस्ट के बारे में। तो इसे एक बार हम लोग जैसे हर फॉरेस्ट के बारे में हम मैप में देख रहे हैं कि किस लोकेशन पे लोकेटेड है, तो माउंटेन फॉरेस्ट को भी देख लेते हैं। माउंटेन फॉरेस्ट इनमें से कौन सा वाला है? ये थर्ड वाला जो है, एकदम ग्रीन कलर का, जो ब्राइट ग्रीन कलर है वह वाला। तो ये कहाँ कहाँ पे प्रेजेंटेड है? तो जैसे कि बताया गया था हिमालयाज के आसपास होगा, यहाँ पे मिल रहा है। और थोड़ा नॉर्थ ईस्ट में भी बताया गया था, तो ये नॉर्थ ईस्ट में मिल रहा है हमें। और थोड़ा सिक्किम वाला एरिया जो है ये भी नॉर्थ ईस्ट के बाद में आता है, तो यहाँ पे इन 3 जगह हम लोगों को देखने को मिल रहा है हमारे माउंटेन फॉरेस्ट। तो हम लोग हमारा लास्ट वाला जो फॉरेस्ट है उन्हें पढ़ने होने वाले हैं, जिनका नाम है मैनग्रोव फॉरेस्ट। तो चलिए, ये हमारे 5th नंबर के हैं, तो इन्हें स्टार्ट करते हैं। द मैनग्रोव टाइडल फॉरेस्ट आर फाउंड इन द एरियाज ऑफ कोस्ट्स इन्फ्लुएंस्ड बाय टाइड्स। तो ये जो मैनग्रोव टाइडल फॉरेस्ट होते हैं ये वहाँ पे मिलते हैं जहाँ पे जो कोस्ट है वो इन्फ्लुएंस्ड होती है टाइड्स के द्वारा। मड एंड सिल्ट गेट एक्यूमुलेटेड ऑन सच कोस्ट। और जो मड और सिल्ट होती है वो एक्यूमुलेटेड होती है उन कोस्ट के अंदर, मतलब वहाँ पे लहरें आती रहती हैं। डेंस मैनग्रोव्स आर द कॉमन वेराइटीज विद रूट्स ऑफ द प्लांट सबमर्ज्ड अंडर वाटर। और जो डेंस मैनग्रोव्स होते हैं वो उनकी कॉमन वेराइटीज होती है जिनकी जो रूट्स हैं वो पानी के अंदर रहती हैं। द डेल्टाज ऑफ द गंगा, द महानदी, द कृष्णा, द गोदावरी एंड द कावेरी आर कवर्ड बाय सच वेजिटेशन। तो जो डेल्टाज है इन रिवर्स के, जो कि हैं गंगा, महानदी, कृष्णा, गोदावरी और कावेरी, ये जो 4-5 रिवर्स हैं इनके जो डेल्टाज हैं वहाँ पे हमें देखने के लिए मिलते हैं इस तरीके के फॉरेस्ट। इन द गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा सुंदरी ट्रीज आर फाउंड। जो गंगा और ब्रह्मपुत्र रिवर का जो डेल्टा है वहाँ पे हमें देखने को मिलते हैं सुंदरी ट्रीज, विच प्रोवाइड ड्यूरेबल हार्ड टिम्बर, जहाँ से हमें टिम्बर मिलता है, हार्ड टिम्बर। पाल्म, कोकोनट, कियोरा, अगर एटसेट्रा। और ये सारे देखने को भी मिलते हैं हमें जिसमें पाल्म, कोकोनट, कियोरा, अगर एटसेट्रा है। ऑल्सो ग्रो इन सब पार्ट्स ऑफ द डेल्टा। तो ये जो वाले जो पार्ट्स हैं ये कुछ पार्ट्स में भी देखने को मिलते हैं ये सारी तरीके के प्लांट्स। रॉयल बंगाल टाइगर इज द फेमस एनिमल in these forests. Turtles, crocodiles, gharials and snakes are also found in this forest. जो टर्टल, क्रोकोडाइल और घरियल्स और स्नेक्स हैं ये सब भी इस फॉरेस्ट के अंदर देखने को मिलते हैं। लेकिन जो रॉयल बंगाल टाइगर है ये इन सब में कॉमन है, मतलब ये सबसे फेमस है एनिमल जो यहाँ पे देखने को मिलता है। तो जैसे हमने अभी पिछले वाले में पढ़ा था माउंटेन फॉरेस्ट, वो थोड़ा हाइयर एल्टीट्यूड पे होता था, तो उनका डायग्राम ये है, इस तरीके से होते हैं वो कुछ। और अब हम जरा जो 5th टॉपिक पढ़ रहे हैं हम लोग मैनग्रोव फॉरेस्ट का, वो देखिए इनकी रूट्स जो हैं वो पानी के अंदर है और इस तरीके के ट्रीज हैं यहाँ पे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आगे यहाँ दिया हुआ है डिफरेंट स्पेशीज ऑफ डियर आर सम अदर एनिमल्स फाउंड इन इंडिया। तो कुछ अदर स्पेशीज हैं जो इंडिया में मिलते हैं हमें देखने को, वो हैं डियर की स्पेशीज। और कुछ मंकीज भी हैं जो कि हमें देखने को मिलते हैं। अच्छा, ये इसका पार्ट है वाइल्ड लाइफ पे, हम लोग पढ़ते हैं वाइल्ड लाइफ। लाइक इट्स फ्लोरा इंडिया इज ऑल्सो रिच इन इट्स फोना। मतलब हमारे जो फूल पौधे हैं उनके उनके साथ साथ ही, मतलब पेड़ पौधे जो हैं हमारी वेजिटेशन में, उनके साथ साथ ही हमारे पास जो एनिमल्स हैं वो भी बहुत सारे 90,000 एनिमल्स की स्पीशीज़ है, जैसे कि हम लोगों ने इंट्रोडक्शन पार्ट में पढ़ा था। और हमारे कंट्री के पास 2,000 स्पीशीज़ ऑफ बर्ड्स है, मतलब 2,000 अलग अलग तरीके के बर्ड्स भी हैं हमारे कंट्री में। दे कंस्टिट्यूट 13% ऑफ द वर्ल्ड टोटल। और ये वर्ल्ड के पूरा 13% है पूरे वर्ल्ड में जितने भी हैं बर्ड्स उनका। देयर आर 2,546 स्पीशीज ऑफ फिश। और फिशेस की, मछलियों की 2,546 तरीके की प्रजातियां हैं, विच अकाउंट फॉर नियरली 12%। और ये वर्ल्ड का जो स्टॉक है उसके 12% है। इट ऑल्सो शेयर्स बिटवीन 5 and 8% ऑफ द वर्ल्ड्स एम्फीबियंस, रेप्टाइल्स एंड मैमल्स। और वर्ल्ड का जो 5 to 8% है वर्ल्ड के एम्फीबियंस और रेप्टाइल्स एंड मैमल्स का, उसके बीच में 5 to 8% इंडिया में होता है। द एलिफेंट्स आर द मोस्ट मैजेस्टिक एनिमल अमॉन्ग द मैमल्स। जो एलिफेंट है वो बहुत मैजेस्टिक एनिमल है, सबसे मोस्ट मैजेस्टिक एनिमल है पूरे मैमल्स के अंदर। दे आर फाउंड इन हॉट वेट फॉरेस्ट ऑफ आसाम, कर्नाटका एंड केरला। जो हॉट वेट फॉरेस्ट होते हैं आसाम के, कर्नाटका और केरला के, वहाँ के देखने को मिलते हैं। वन हॉर्न राइनोसोरस आर द अदर एनिमल विच लिव इन स्वैम्पी एंड मार्शी लैंड्स ऑफ आसाम एंड वेस्ट बंगाल। जो आसाम और वेस्ट बंगाल का जो स्वैम्पी एंड मार्शी, मतलब अजीब सा चिपचिपा सा वेदर है वहाँ का, जो उनकी वहाँ पे लैंड है, वहाँ पे हमें वन हॉर्न राइनोसोरस भी देखने को मिलते हैं। एरिड एरियाज ऑफ द रन ऑफ कच्छ एंड द थार डेजर्ट आर द हैबिट फॉर वाइल्ड एशियन कैमल्स रिस्पेक्टिवली।
जो थार डेजर्ट और रन ऑफ कच्छ है जो गुजरात में लाई करता है, थार डेजर्ट जो इंडिया का सबसे बड़ा डेजर्ट है जो कि राजस्थान में लाई करता है, तो वहाँ पे हमें देखने को मिलते हैं कैमल्स और वाइल्ड एश देखने को मिलती है, इंडियन बाइसन, नीलगाय, ब्लू बुल जिसे कहते हैं हम लोग, और फोर हॉर्न एंटेलोप, गैजल एंड डिफरेंट स्पीशीज ऑफ डियर आर सम अदर एनिमल्स फाउंड इन इंडिया। तो ये अलग कुछ तरीके की स्पीशीज हैं जो कि हमें देखने को मिलती है इंडिया के अंदर। वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट वॉज इम्प्लीमेंटेड इन 1972 इन इंडिया। ये एक यूनिक फैक्ट है, ये एग्जाम में आ सकता है हमारी में, ये वाला बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट था वो इंडिया में कब लागू हुआ था, तो वो हुआ था 1972 में। तो हम हमारा जो टॉपिक है उसे कंटिन्यू करते हैं। इंडिया इज़ द ओनली कंट्री इन द वर्ल्ड दैट हैज़ बोथ टाइगर्स एंड लायंस। तो इंडिया इकलौती ऐसी कंट्री जिसके अंदर टाइगर्स और लायंस दोनों है, नहीं तो कुछ कंट्रीज में लायंस होते हैं जिनमें टाइगर्स नहीं होता, और जिनमें टाइगर्स होते हैं उनमें लायंस नहीं होता है। इंडिया ओनली कंट्री जिसके अंदर दोनों है। द नेचुरल हैबिटेट ऑफ द इंडियन लायन इज द गिर फॉरेस्ट इन जंगल। तो जो हमारे लायंस हैं वो हमें ज़्यादा किसी जंगल में देखने को नहीं मिलते, बस गिर के जो फॉरेस्ट है गुजरात में उन्हीं में देखने को मिलता है। टाइगर्स आर फाउंड इन द फॉरेस्ट ऑफ मध्य प्रदेश, द सुंदरबंस ऑफ वेस्ट बंगाल एंड द हिमालयन रीजन। जो टाइगर्स है वो हमें देखने को मिलते हैं मध्य प्रदेश में देखने को मिलते हैं, वेस्ट बंगाल में सुंदरबन जो है वेस्ट बंगाल का जो हमने पढ़ा था भी रॉयल बंगाल टाइगर, तो वहाँ पे देखने को मिलता है, और हिमालय रीजन में भी देखने को मिलते हैं कुछ कुछ टाइगर्स। लेपर्स टू आर मेंबर्स ऑफ द कैट फैमिली, दे आर इंपॉर्टेंट अमॉन्ग एनिमल्स ऑफ प्रे। तो लेपर्ड जो है वो भी कैट फैमिली का ही हिस्सा है और वो बहुत इंपॉर्टेंट है एनिमल्स ऑफ प्रे के मामले में। ये वाला पार्ट पढ़ना है। द हिमालयन हर्बर अ हार्डी रेंज ऑफ एनिमल्स विच सर्वाइव इन एक्सट्रीम कोल्ड। जो हिमालयन हर्बर है वो एक हार्डी रेंज ऑफ एनिमल्स है जो कि एक्सट्रीम मतलब बहुत ही ठंड में अपने आप को सर्वाइव कर लेते हैं। लद्दाख फ्रीजिंग हाई एल्टीट्यूड्स आर अ होम टू याक। मतलब लद्दाख का जो हाई फ्रीजिंग एल्टीट्यूड्स है, मतलब बहुत ठंड, मतलब जम जाती है चीज़ें वहाँ पे, तो वहाँ पे भी कुछ याक्स रहती हैं, शगी हॉर्न वाइल्ड ऑक्सेस भी रहती हैं वहाँ पे, और उनका 1 टन तक वजन होता है। मतलब जो ऑक्सोज होती हैं वो इतने बड़े बड़े होते हैं, उनमें इतना वेट होता है कि 1 टन तक उनका वेट हो सकता है। द तिब्बतियन एंटीलोप, द ब्लू शिप, वाइल्ड शिप एंड द कियांग, तिब्बतियन वाइल्ड लाइफ जिसे कहते हैं, वो भी देखने को मिलते हैं वहाँ पे। Furthermore, the ibex, bear, snow leopard and rare red panda are found in certain pockets। जो ये ibex bears हैं, स्नो लेपर्ड्स हैं और रेयर रेड पांडाज हैं, वो भी देखने को मिलते हैं हमको सर्टेन पॉकेट्स के अंदर, कुछ हिस्सों में देखने को मिलते हैं। इन द रिवर्स, लेक्स एंड कोस्टल एरियाज, टर्टल्स एंड क्रोकोडाइल्स एंड घरियल्स आर फाउंड। मतलब जो रिवर्स और लेक्स और कोस्टल एरियाज हैं हमारे कंट्री के, वहाँ पे टर्टल्स, क्रोकोडाइल्स और घरियल्स देखने को मिलते हैं। तो ये जो इंडिया का मैप दे रखा है इसमें किसकी चीज़ के बारे में बता रखा है, मैं एक बार नीचे पढ़ लेते हैं। वाइल्ड लाइफ रिजर्व, तो कहाँ कहाँ वाइल्ड लाइफ रिजर्व है इन्हें भी आप अपनी बुक में देख सकते हैं। तो ये जो रेड कलर से डिनोटेड है उन्हें वो वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज़ है, जो स्काई ब्लू कलर से डिनोटेड है वो बर्ड सेंचुरीज़ है, और जो लास्ट में ट्राइंगल है वो नेचुरल पार्क है, और जो स्टार से लोकेट किया वो तो बर्ड सेंचुरीज़ ही है। तो हम हमारा ये टॉपिक कंटिन्यू रखते हैं। लेटर इन द ओनली रिप्रेजेंटेटिव ऑफ अ वेराइटी ऑफ क्रोकोडाइल फाउंड इन द वर्ल्ड टुडे। और लेटर जो है ओनली रिप्रेजेंटेटिव है वेराइटी ऑफ क्रोकोडाइल जो फाउंड होती है वर्ल्ड में आज के दिन। बर्ड लाइफ इन इंडिया इज़ कलरफुल। जो इंडिया में वर्ल्ड बर्ड्स की जो लाइफ है वो एकदम कलरफुल है, क्योंकि यहाँ पे पिकॉक्स हैं, फिजेंट्स हैं, डक्स हैं, परकेट्स हैं, क्रेन्स हैं और पिजन्स हैं, और जो कुछ तरीके के बर्ड्स हैं इनहेबिटेड द फॉरेस्ट एंड वेटलैंड्स ऑफ द कंट्री। वी हैव सेलेक्टेड आवर क्रॉप्स फ्रॉम अ बायोडाइवर्स एनवायरनमेंट। जो हमने हमारी क्रॉप्स को लिया है वो एक डाइवर्स एनवायरनमेंट से लिया, फ्रॉम द रिजर्व ऑफ एडिबल प्लांट्स के जो रिजर्व हैं वहाँ से। वी ऑल्सो एक्सपेरिमेंटेड एंड सेलेक्टेड मैनी मेडिकल प्लांट्स। द एनिमल्स वर सेलेक्टेड फ्रॉम लार्ज स्टॉक प्रोवाइडेड बाई नेचर एज माइल्ड एनिमल। तो जो माइल्ड एनिमल है वहाँ से स्टॉक प्रोवाइडेड किया जाता है। दे ऑल्सो प्रोवाइडेड अस ड्रॉट पावर, ट्रांसपोर्टेशन, मीट एंड एग्स। जो वो हैं वो हमें प्रोवाइड करते हैं, ड्रॉट की पावर, ट्रांसपोर्टेशन भी होता है, मीट एंड एग्स भी हमें वहीं से प्रोवाइड किए जाते हैं। तो फिश प्रोवाइड न्यूट्रिटिव फूड। तो जो फिश है वो हमें प्रोवाइड करती है न्यूट्रिशन वाला फूड जिसके अंदर न्यूट्रिशन भरा होता है, मतलब बहुत सारा न्यूट्रिशन होता है। मैनी इंसेक्ट्स हेल्प इन पॉलिनेशन ऑफ क्रॉप्स एंड फ्रूट ट्रीज एंड exerting biological control on such insects in harmful। तो जो बहुत सारे इंसेक्ट्स हैं वो हमें हेल्प करते हैं हमारी क्रॉप्स को ग्रो करने में। जो इंसेक्ट्स को जो हार्मफुल इंसेक्ट्स होते हैं उन्हें मतलब खा जाते हैं। एवरी स्पेशीज हैज़ अ रोल टू प्ले इन द इकोसिस्टम। जो हर एक स्पेशी है उनका अपना स्पेसिफिक रोल है, और वो रोल अगर वो नहीं होंगे तो इकोसिस्टम हड़बड़ा जाएगा। हैंस कंजर्वेशन ऑफ
इज़ एसेंशियल। तो जो कंजर्वेशन है इन सभी स्पीशीज़ की वो एसेंशियल है, मतलब वो ज़रूरी है। As has been mentioned earlier, due to excessive exploitation of plants and animals resource by human beings, the ecosystem has been disturbed. तो जैसे कि बताया गया था, ह्यूमन बीइंग की वजह से जो इकोसिस्टम है वो डिस्टर्ब हो चुका है। अबाउट 1300 प्लांट्स, ये वाला पार्ट आ गया, स्पीशीज आर एंडेंजर्ड एंड 20 स्पीशीज आर एक्सटिंक्ट। मतलब इतनी सारी स्पीशीज जो हैं वो तो एंडेंजर्ड है, मतलब वो ख़त्म हो सकती है कभी भी, और 20 स्पीशीज़ जो हैं वो अभी तक एक्सटिंक्ट हो चुकी है, मतलब अब वो धरती पर बची नहीं है। क्वाइट अ फ्यू एनिमल स्पीशीज़ आर ऑल्सो एंडेंजर्ड एंड सम हैव बिकम एक्सटिंक्ट। और एनिमल्स की भी बात करें तो एनिमल्स की भी कुछ स्पीशीज़ जो हैं वो एंडेंजर्ड है, मतलब इन डेंजर हैं वो, मतलब वो कभी भी ख़त्म हो सकती हैं, और कुछ तो एक्सटिंक्ट हो चुकी हैं। द मेन कॉज फॉर दिस मेजर थ्रेट टू नेचर आर हंटिंग बाई ग्रीडी हंटर्स। और इसका जो मेन जो रीज़न है वो है हंटर्स, जो अपनी मतलब लालची जो हंटर्स होते हैं वो अपने पर्पस के लिए, खुद के कमर्शियल पैसे कमाने के लिए उनकी जान ले लेते हैं। जैसे एलिफेंट के जो टीथ होते हैं उनके लिए, जैसे जो टाइगर होता है उसकी स्किन के लिए, ऐसे उस वजह से वो उन्हें बेचने के लिए वो लोग एनिमल्स को हंट कर देते हैं कि वो खुद पैसे ले पाए उससे। Pollution due to chemical and industrial waste, acid deposits, introduction of alien species, then reckless cutting of the forest to bring land under cultivation and habitation। तो पॉल्यूशन की वजह से भी बहुत सारे एनिमल्स की, फिशेस की मौत हो रही है। केमिकल एंड इंडस्ट्रियल वेस्ट हो रहा है जो कि रिवर्स में डंप किया जाता है। एसिड डिपॉजिट्स होते हैं। इंट्रोडक्शन ऑफ एलियन स्पीशीज़ का इंट्रोडक्शन किया गया, रेकलेस आ गई इनकी वजह से भी। और पेड़ों को काटा जा रहा है वहाँ पर रहने के लिए, वहाँ पर कल्टिवेशन करने के लिए, तो हमारे इसलिए वो सारी स्पीशीज़ जो हैं वो एंडेंजर्ड में है और कुछ तो एक्सटेंट भी हो चुकी है। और इस इम्बैलेंस के लिए ये सारी चीज़ें रिस्पॉन्सिबल है। टू प्रोटेक्ट द फ्लोरा एंड फौना ऑफ द कंट्री, द गवर्नमेंट हैज़ टेकन मैनी स्टेप्स। तो इन्हें प्रोटेक्ट करने के लिए हमारे देश के जो फ्लोरा और फौना है, गवर्नमेंट ने बहुत सारे स्टेप्स लिए हैं। सबसे पहले दिया हुआ है यहाँ पे 18 बायोस्फीयर रिजर्व्स हैव बीन सेटअप इन द कंट्री। मतलब 18 बायोस्फीयर्स जो है वो उन्हें सेटअप किया गया है हमारी कंट्री में, कि वहाँ पे इन्हें कंजर्व किया जाएगा। द सुंदरबंस, उनमें से जो 10 है वो ये हैं जो फेमस, मतलब 10 है, सभी अच्छे हैं, लेकिन ये जो बताया हुआ हमारी किताब में, नंदा देवी सुंदरबंस, नंदा देवी, द गल्फ ऑफ मन्नार, द नीलगिरी नोकरेक, ग्रेट निकोबार, मानस, सिमलीपाल, पांचवारी and Chanara Amarchaka have been included in the World Network of Biosphere Reserves। तो इन्हें ऐड किया गया है वर्ल्ड का जो नेटवर्क है बायोस्फीयर रिजर्व्स का, उसके अंदर। और ये कुछ गवर्नमेंट की यहाँ पे रिपोर्ट बताई गई है। टाइगर्स फॉरेस्ट का ऑल नॉट लॉस्ट, मतलब ये न्यूज़ बताई गई है कि जिनमें एनिमल्स के बारे में बताया गया है। तो यहाँ पे माइग्रेटरी बर्ड्स के बारे में कुछ बताया हुआ है, ये आप लोग पढ़ सकते हैं। फिर सेकंड जो स्टेप है, ये 18 जो बायोस्फीयर है उनकी यहाँ पे लिस्ट दे दी है। और जो सेकंड जो स्टेप है, फाइनेंशियल एंड टेक्निकल असिस्टेंस इज़ प्रोवाइडेड टू मैनी बोटेनिकल गार्डन्स बाय द गवर्नमेंट सिंस 1992। तो जो फाइनेंशियल और टेक्निकल असिस्टेंस है, मतलब हेल्प प्रोवाइड की गई है बोटेनिकल गार्डन्स को गवर्नमेंट के द्वारा, और वो 1992 से ही हेल्प की जा रही है। तो यहाँ पे नीचे कच्छ, कोल्ड डेजर्ट, शिशलम, पन्ना, ये सब एग्जाम्पल्स है जहाँ पे किया गया है। फिर जो हमारा पॉइंट थर्ड है वो ये है कि प्रोजेक्ट टाइगर, प्रोजेक्ट राइनो, प्रोजेक्ट ग्रेट इंडियन बस्टर्ड एंड मैनी अदर इको डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स हैव बीन इंट्रोड्यूस। तो ये सारे प्रोजेक्ट्स हैं जो कि इंट्रोड्यूस किया गया है फॉर कंजर्वेशन ऑफ फ्लोरा एंड फौना, ये एनिमल्स के लिए प्रोटेक्ट किया गया। 103 नेशनल पार्क्स, 535 वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज एंड जूलॉजिकल गार्डन्स आर सेट अप टू टेक केयर ऑफ द नेचुरल हेरिटेज। और इन्हीं सबको सुरक्षित रखने के लिए 103 नेशनल पार्क्स, 535 वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज और बहुत सारे जूलॉजिकल गार्डन्स को सेटअप किया गया है, जिससे ही इन्हें नेचुरल हेरिटेज मिल पाए। ये ऑल ऑफ अस मस्ट रियलाइज द इम्पोर्टेंस ऑफ द नेचुरल इकोसिस्टम फॉर आवर ओन सर्वाइवल। इट इज़ पॉसिबल इफ indiscriminate destruction of natural environment is put to an immediate end। हमें एंड करना होगा किस चीज़ का, जो हम हार्मफुल कराते हैं, मतलब जंगल काटे जा रहे हैं वहाँ पे कल्टीवेशन के लिए और रहने के लिए, वहाँ पे हैबिटेशनल और कल्टीवेशनल पर्पसेस के लिए, और एनिमल्स को भी हंट किया जा रहा है हंटर्स के द्वारा, उन सबको रोकना होगा, तभी जाके ये सारी चीज़ें जो हैं वो ठीक रह पाएंगी। तो लास्ट वाला जो ये पैराग्राफ है छोटा सा, इसमें ये बताया गया है। तो थैंक यू वेरी मच। हमारा ये जो चैप्टर है ये तीसरा पार्ट था जो कि कंप्लीट हो चुका है। एक्सरसाइज के क्वेश्चन आप लोग अब कर सकते हैं, समझ आ गया होगा आपको। आई होप, थैंक यू वेरी मच। अगर ये वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक कीजिए और शेयर भी कीजिए आपके दोस्तों में, और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। बहुत सारे चैप्टर्स की एक्सप्लेन